जपयश्च परमो गुह्यम श्रुत्वा में नृप आत्मज। हे नारद, मैं तुम्हें जो मंत्र दे रहा हूं, तुम इस मंत्र का निरंतर जप करना, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। अब भैया ये तो तपोवन की ओर आ गए और आप नारद जी अंतपुर चले गए। यमुना जी का स्नान किया, यमुना जी का आचमन किया, यमुना महारानी को प्रणाम करके कहा कि हे यमुने, अब तुम ही भगवान से हमें मिला सकती हो, श्याम सुंदर से। भैया गुरुदेव के बताए मंत्र का और स्वरूप का चिंतन करने लगे। त्रिरात्रेंत त्रिरात्रेंत, 3 दिन 3 रात्रि कुछ खाया नहीं, 3 दिन 3 रात्रि भजन किया, फिर 3 दिन 3 रात्रि के बाद फलाहार लिया। ऐसे करते करते महीना बीत गया। दूसरे महीने में फलाहार छोड़ करके केवल कंदमूल खाते, 3 दिन बढ़ा दिए। द्वितीयम च तथा मासे षष्ठे षष्ठे अब्रको दिने, 6 दिन ना खाते ना पीते, 6 दिन के बाद कंदमूल पत्ते खाते हैं। तीसरे महीने में 3 दिन और बढ़ा दिए, 9 दिन कुछ खाते पीते नहीं है, 9 दिन के बाद यमुना जी का जल पीते हैं। चौथे महीने में 3 दिन और बढ़ा दिए, अब तो 12 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। चतुर्थ पपीवे मासम द्वादशे द्वादशे हनि जितश्वासो वायु भक्षो जितश्वासो, वायु का भक्षण किया, श्वासों पर विजय प्राप्त कर ली। और 5 ही महीने में 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी की समाधि लग गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज जी ध्रुव जी समाधि में चले गए और जैसे ही समाधि में गए तो चतुर्भुज भगवान का ध्यान कर रहे थे, वही परमात्मा इनके चित्त में प्रकट हो गए। जैसे भगवान इनके चित्त में आए फिर तो मन गदगद हो गया, पर अगले क्षण में भगवान स्वयं प्रकट हुए वैकुंठ छोड़कर। जब देवता भगवान की शरण में गए, नेवो नेवम विदाम भगवान प्राणरोध चराचर अखिलस्य सत्वधामन। हे प्रभु, हमारा कंठ अवरुद्ध हो रहा है। तिन्होंने कहा घबराओ नहीं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्होंने कहा घबराओ नहीं, मैं अभी जा रहा हूं यमुना जी के तट पर। साक्षात 5 वर्ष का बालक 5 महीने से भजन कर रहा है, मैं उसका दर्शन कर आता हूं। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने कुछ कहा नहीं तो कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुनाम स्पर्श कृपया कोपले बालम कृपया कोपले, कपोल पर पंचजन्य शंख को रखा। अनंत जन्म जन्मांतर की सोई वाणी जग गई। तब श्री ध्रुववाच 9वें अध्याय में ध्रुव जी ने भगवान की दिव्याति दिव्य स्तुति की महाराज जी।